अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 12 फरवरी 1993 को पंजाब के दुतरावली गांव में एक गैंगस्टर पैदा होता है जिसका नाम था लॉरेंस बिश्नोई। इसके फादर लविंदर सिंह हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन 1997 में वो पुलिस फोर्स क्विट कर फार्मिंग का काम शुरू करते हैं और ईयर 2008 में लॉरेंस अपनी स्कूल एजुकेशन अजम्पशन कन्वीनियंट स्कूल से हासिल करता है जो अबोहर में था। फिर ये चंडीगढ़ के डीवीए कॉलेज में एडमिशन लेता है 11th और 12th क्लास के लिए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इसका इंटरेस्ट स्टडीज में नहीं बल्कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बढ़ने लगता है और ईयर 2010 में ये पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के इलेक्शन में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हो जाता है और हार जाता है। हारने के बाद ये और इसके दोस्त राइवल कैंडिडेट को बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं, जिसके बाद इसको और इसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर यह आता है 2011 जब ये बेल पर जेल से बाहर आता है और फिर से इलेक्शन में खड़ा होता है और इस बार ये जीत जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स की पावर मिलने के बाद लॉरेंस का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ने लगता है और ईयर 2013 में ये अपनी तरफ से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए किसी को नॉमिनेट करता है और कैंपिंग के दौरान ये राइवल नॉमिनी को मार कर भाग जाता है। लेकिन ईयर 2014 में ये पुलिस पिकेट के दौरान पकड़ा जाता है और 2015 में ये कोर्ट हेयरिंग के दौरान वहाँ से भाग जाता है। लेकिन सेम ईयर ये फिर से अपने साथियों के साथ पकड़ा जाता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान इसकी मुलाकात होती है गोल्डी बराड़ से, जो बाद में इसका करीबी साथी बना। और लॉरेंस के अरेस्ट होने के बाद गोल्डी बराड़ ने गैंग को चलाना शुरू किया और लॉरेंस ने जेल में काला जठेड़ी गैंग से हाथ मिला लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस काला जठेड़ी गैंग ने मिलकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में मिलकर 30 मर्डर्स किए। लॉरेंस के एनिमीज लिस्ट में से उसका सबसे बड़ा दुश्मन था दविंदर बम्बिहा। लॉरेंस बिश्नोई और दविंदर बम्बिहा के बीच में लड़ाई थी एक्सटॉर्शन मनी को लेकर। दविंदर बम्बिहा अपने एक्सटॉर्शन रैकेट चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में चलाता था और लॉरेंस बिश्नोई को यही एक्सटॉर्शन मनी चाहिए थी और इसी राइवलरी की वजह से चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में कई शूटआउट्स हुए। लेकिन दविंदर बम्बिहा सितंबर 2016 में पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਪੁਲਿਸ एनकाउंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ है। फ्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक बहुत ही फेमस गैंगस्टर था अंकित बहादुर। जब लॉरेंस को जेल होती है तो यही अंकित बहादुर पंजाब और राजस्थान में गैंग को चलाता है। अंकित बहादुर पर 4 मर्डर और 15 एक्सटॉर्शन के केसेस चल रहे थे, लेकिन फरवरी 2019 में पुलिस इसका एनकाउंटर कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद कई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने लगते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास 700 से ज्यादा शूटर्स हैं जो इंडिया के अलग अलग शहरों यानी कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से गैंग कोऑपरेट करते हैं। इनका काम है एक्सटॉर्शन मनी यानी कि हफ्ता वसूली, और जो कोई हफ्ता देने से मना करता है उसे मार दिया जाता है। देखते ही देखते ये ड्रग्स स्मगलिंग और वेपन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और इनका ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि कनाडा और पाकिस्तान में फैल चुका है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है जो आजकल सोशल मीडिया पे लॉरेंस बिश्नोई एक हेडलाइन बना हुआ है, वो कैसे हुआ? इसका जवाब है सलमान खान। ईयर 2018 में लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी देता है ब्लैक बग हंटिंग केस के ऊपर। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली में ईयर 1998 को हम साथ हैं कि शूटिंग हो रही होती है और शूटिंग के बाद सेलिब्रिटी स्टार्स गोला बिश्नोई गाँव में जाते हैं 2 ब्लैक बग का शिकार करने के लिए और गोली की आवाज सुनकर गांव वाले जानवरों को बचाने के लिए भागे हुए चले आते हैं और गांव वालों को आता देख सेलिब्रिटी स्टार्स वहां से डर कर भाग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग सलमान खान को देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि ये इंसिडेंट 25 साल पहले हुआ था, तो लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को अब धमकी क्यों दे रहा है? तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई पॉपुलर होने के लिए कर रहा है। और फिर मई 2018 में लॉरेंस बिश्नोई संपत नेहरा को सलमान खान की रेकी करने का कहता है। मई के फर्स्ट वीक में संपत नेहरा राजस्थान से मुंबई आता है और उसका एक ही काम होता है सलमान खान के हर मोमेंट पर नजर रखना, ताकि वो एक ऐसा मोमेंट तलाश कर सके जिस पर वो सलमान खान पर अटैक कर सके। और उसको वो मोमेंट मिल भी जाता है जब सलमान खान रोज रूटीन के लिए बालकनी में आते थे अपने फैंस से मिलने। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, संपत नेहरा के पास कोई पावरफुल वेपन्स नहीं होते जिससे वो एक लॉन्ग रेंज को डिस्कवर कर सके और सलमान खान पर अटैक कर सके। इसीलिए वो मुंबई से वापस राजस्थान जाता है अपनी गैंग से बात करने के लिए। लेकिन रास्ते में ही संपत नेहरा को पुलिस पकड़ लेती है। फिर एक ऐसा वक्त आता है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को एक घायल शेर बना दिया था। ईयर 2021 में 7 अगस्त को
लॉरेंस बिश्नोई के खास दोस्त, जिसे लॉरेंस अपना बड़ा भाई मानता था, विक्की को मार दिया जाता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार इस मर्डर का इल्जाम सिद्धू मूसेवाले पे लगा देते हैं कि सिद्धू मूसेवाले ने पैसे दिए हैं अटैकर्स को और गन्स प्रोवाइड किए हैं विक्की को मारने के लिए। लॉरेंस ने यहाँ तक भी कहा कि सिद्धू मूसेवाला अपने गानों के जरिए में चिढ़ाता था। अपने गानों में हमारे राइवल गैंगस्टर बम्बीहा का भी जिक्र करता था। 7 अगस्त 2021 को विक्की का कत्ल होता है और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार मिलकर उस दिन से सिद्धू मूसेवाले को मारने की तैयारी करते हैं। 10 महीने लगाकर वो एक रैकेट तैयार करते हैं और उस रैकेट पर 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं सिद्धू मूसा को मारने के लिए। 29 मई 2022 के 15 दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार के 6 लोग 15 दिन में सिद्धू मूसा को 8 बार मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस टाइम पर सिद्धू मूसेवाले के पास हाई सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ कार थी। ये कार कम एक टैंक का ज्यादा थी क्योंकि ये किसी भी हमले को बर्दाश्त करने की ताकत रखती थी। 28 मई को गोल्डी ब्रार को पता लगता है कि आम आदमी पंजाब गवर्नमेंट ने जिन VIP लोगों की सिक्योरिटी कम की है उसमें सिद्धू मूसेवाला भी है। खबर मिलते ही उसने अपना पूरा ग्रुप एक्टिव कर दिया। उसने अपने शूटर्स को यहाँ तक कह दिया था अगर सिद्धू मूसेवाला AK-47 से ना मरे तो गाड़ी को हैंड ग्रेनेड लगाकर उड़ा देना। 29 मई 2022 को गोल्डी ब्रार ने अपने शूटर्स को फोन कर कहा कि सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकल चुका है। वो ब्लैक कलर की थार में और उसके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये सुनते ही शूटर्स गोली की रफ्तार से सिद्धू मूसेवाले की ब्लैक थार को फॉलो करने लगते हैं और मानसा चौक से थोड़ी सी दूरी पर उसकी थार को रोककर 19 बुलेट फायर कर देते हैं। शूटर्स इतने डरे हुए थे कि 19 बुलेट फायर करने के बाद वो सिद्धू मूसेवाला को हिलाकर चेक करते हैं कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। इस मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार ये एक्सेप्ट करते हैं कि सिद्धू मूसेवाले को इन दोनों ने मारा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA एक चार्जशीट पब्लिश करती है। NIA बताती है कि लॉरेंस बिश्नोई अब कोई नेशनल गैंगस्टर नहीं है, वो अब इंटरनेशनल गैंगस्टर बन चुका है। NIA अपनी चार्जशीट में ये भी बताती है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट और बब्बर खालसा और BKI से मिला हुआ है, उसके साथ काम कर रहा है। BKI लॉरेंस के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें इंडिया में किसी को मरवाना है। तो लॉरेंस इस काम को खत्म करने के लिए अपने शूटर्स को भेजता है। बदले में BKI पाकिस्तान से एडवांस वेपन लॉरेंस बिश्नोई को दिलवाता है। 23 अगस्त 2023 में गुजरात पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट करती है एक बहुत ही बड़े ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन में। Gujarat police takes gangster Bishnoi's custody. The case are linked to drugs haul worth over 200 crores. सितंबर 2022 में गुजरात की कोस्ट के पास एक पाकिस्तानी फिशिंग बोट पकड़ी जाती है। इस बोट से 34 किलो हीरोइन मिलता है जिसकी वैल्यू है 200 करोड़ इंडियन रुपीस। गुजरात का एंटी टेररिज्म स्क्वाड और इंडियन कोस्ट गार्ड अपने ऑपरेशन में 6 पाकिस्तानियों को अरेस्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि ये ड्रग्स दिल्ली और पंजाब भेजे जाने थे और इस ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन में बिश्नोई का हाथ है, जिसके बाद लॉरेंस को नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के एक्ट में बुक किया जाता है और गुजरात के साबरमती जेल में ट्रांसफर किया जाता है। फिर यह आता है 2024 बाबा सिद्दीकी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और जाने जाते हैं अफ्तार पार्टीज के लिए, जिनकी पार्टी में शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े सेलिब्रिटीज आते थे। 12 अक्टूबर 2024 को बेंड्रा में 9 बजे बाबा सिद्दीकी को उनके ऑफिस के बाहर 3 लोग मार देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज भी हर हेडलाइंस का हिस्सा है, एक ऐसा गैंगस्टर जो सिर्फ जेल में नहीं बल्कि हर सिस्टम के लिए खतरा है। लेकिन यह कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग हमारी सोसाइटी का अंजाम है या शुरुआत? जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देना और नीचे कमेंट कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।